बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ों से मुताल्लिक़ काफ़ी सवालात लोगों के जहनों में आते हैं और लोग पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है और टूटने के बाद फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी या कफ़ारा देना पड़ेगा। अगर क़ज़ा है तो क़ज़ा कब की जाए और कैसे की जाए, अगर कफ़ारा है तो वो कैसे अदा किया जाए, कब किया जाए और कफ़ारे में क्या दिया जाए, कब दिया जाए, कैसे दिया जाए। ऐसे काफ़ी सवालात लोगों के ज़हन में होते हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला ये तमाम सवालात बयान करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। रोज़े के मुतालिक या और शरई मसाइल के मुतालिक आप तक शरई मसाइल पहुँचते रहें और आप शरीयत के मुताबिक अपने आमाल अदा करते रहें। तो सबसे पहले नंबर पर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है या नहीं टूटता। तो इसके मुतालिक एक तफसीली वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर, आप उसको देखें। इंशाअल्लाह उसमें तफसील से बयान किया गया है कि उल्टी से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। आज सिर्फ ये बयान करेंगे कि वो उल्टी जो जानबूझकर की जाए, यानी उंगली हलक में डालकर उल्टी निकाली जाए, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और उसके लिए सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, उस पर कफ़ारा नहीं है। लेकिन ये भी उस सूरत में है कि जब उल्टी मुँह भर के हो, यानी कै करे उल्टी करे मुँह भर के हो, तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह भर के उल्टी नहीं है, कहीं नहीं है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर मुंह भर के है तो रोज़ा टूट जाएगा और उसकी सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। नंबर 2, कंकर या लोहे का टुकड़ा। कंकर या लोहे का टुकड़ा आदमी अगर रोज़े की हालत में निगल जाए तो इसका क्या हुक्म है। ये मसाइल भी लोगों को दरपेश आते हैं कि रोज़े की हालत में कंकर निगल गया या लोहे का टुकड़ा निगल गया, तो इस सूरत में भी रोज़ा टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, इस पर कफ़ारा नहीं है। नंबर 3, सबीलैन के अलावा जिमा करना और मन्नी का निकल जाना। सबीलैन यानी आगे और पीछे वाले शर्मगाह के अलावा रोज़े की हालत में अगर कोई जिमा करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि मन्नी निकले। अगर मन्नी नहीं निकली तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन रोज़े की हालत में ऐसे करना सही नहीं है। इस सूरत में भी सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा इस पर लाजिम नहीं है। नंबर 4, बीवी को छूने या बोसा देने से अगर इंज़ाल हो जाए। रोज़े की हालत में बीवी को बोसा देने या छूने से इंज़ाल हो जाए और मनी निकल आए तो क्या इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, क़ज़ा करनी पड़ेगी या कफ़ारा देना पड़ेगा। तो इस सूरत में सिर्फ रोज़ा तो टूट जाएगा लेकिन सिर्फ उसकी क़ज़ा करेगा, उसके ऊपर कफ़ारा नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि मनी निकले फिर रोज़ा टूटेगा। महज बोसा देने से या बीवी को रोज़े की हालत में छूने और हाथ लगाने से रोज़ा नहीं टूटता और नहीं मकरूह होता है। और नंबर 5, मुस्तनी से रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसके लिए शर्त है कि अगर मनी निकल आए तो रोज़ा टूट जाएगा और इस सूरत में भी सिर्फ उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी, इस पर कोई कफ़ारा नहीं है।
لیکن اگر مستزنی کرتے کرتے وہ رک گیا اور منی نہیں نکلی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں ایسے کرنا صحیح نہیں ہے۔ ویسے بھی مستزنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے۔ نمبر 6، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا، یعنی روزہ تو یاد تھا کہ مجھے روزہ ہے، لیکن وضو کرتے یا ویسے ہی کلی کرتے جو ہے نا وہ پانی کے قطرے نیچے حلق سے چلے گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہے، اس کے لیے کفارہ نہیں ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا یا پانی نیچے چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس صورت میں ٹوٹے گا کہ جب اس کو روزہ یاد ہو اور بھولے سے پانی کے قطرے چلے جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس صورت میں صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر ناک میں وضو کے وقت پانی ڈالتے پانی اوپر چلا گیا تو اس صورت میں روزہ بھی یاد ہے لیکن پانی چلا گیا تو اس صورت میں بھی اس کی قضا کرنی پڑے گی، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 8، حیض اور نفاس آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ مسائل عورتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں اگر ماہواری آ جائے یا نفاس آ جائے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں ماہواری آنے سے یا نفاس آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 9، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس میں لوگ بہت غلطی کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا روزہ ہو گیا لیکن روزہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، پھر ان کو پتہ نہیں چلتا، پھر نہ اس کی قضا کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، جس سے انسان بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ افطاری کے وقت میں اس نے سمجھا کہ شاید سورج غروب ہو گیا اور اس نے روزہ افطار کر لیا، پانی پی لیا، کھا پی لیا، پھر پتہ چلا کہ سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سحری کے وقت میں بھی بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ابھی تک صبح صادق نہیں ہوئی، حالانکہ صبح صادق ہوئی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں اس گمان کے ساتھ کہ ابھی تک سحری کا وقت باقی ہے، پھر پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ یہ تھی کچھ صورتیں اور کچھ مسائل۔ ان تمام مسائل میں اگر روزے کی حالت میں یہ مسائل پیش آ جائیں تو ان تمام مسائل میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور ان صورتوں میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔